बातों के लिए मैं मंच सौंपता हूँ। सम्मान समारोह एक वर्षों की प्रतीक्षा के बाद आया है। सभी लोग चेहरे से बहुत उत्साहित हैं। मैं सभी का हार्दिक वंदन अभिनंदन धन्यवाद करती हूँ जो इतनी संख्या में सभी लोग यहाँ इस खुशी को बांटने के लिए उपस्थित हुए हैं मेरे सामने बैठे। क्योंकि जब हम एक ही रास्ते पे चलते रहते हैं तो मंजिल अवश्य मिलती है। ये उदाहरण आदरणीय जीजा जी, जब हम कभी इस इधर कभी इधर रहते हैं तो शायद हम अपने मुकाम पे कभी नहीं पहुंचे। एक बार सभी सभासद मंच पर आए, सभी शपथ नहीं हुई है तो 20 सभासद आ जाए एक बार। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष भाजपा आदरणीय केपी सिंह जी से अनुरोध करता हूं कि 2 शब्द इस सदन को प्रदान करें। की धरती को नमन करता हूं। आज शपथ ग्रहण समारोह में हमारे सम्माननीय हमारे सांसद राजू भैया जी और हमारे एमएलसी साहब हमारे बाबूजी रजनीकांत महेश्वरी जी और हमारे जिले के जिलाध्यक्ष सम्माननीय केपी सिंह जी, हमारे जिले के जिला पंचायत अध्यक्ष रत्नेश कश्यप जी, हमारे साथी विधायक पटाली से रहे ममतेश साक जी। अनुरोध है कि जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। मैं निर्वाचित होने जाने पर ईश्वर के नाम शपथ लेता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत का संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा और मैं सद्भावना पूर्वक और निष्ठा पूर्वक उन कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा जिन्हें मैं करने वाला हूँ। नगर पालिका परिषद चोरों का सभासद निर्वाचित हो जाने पर ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत का संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा और मैं सद्भावना पूर्वक और निष्ठा पूर्वक उन कर्तव्यों का निर्वहन
करने वाला हूँ। भारत माता की भारत नगर पालिका परिषद सोरो का सभासद निर्वाचित हो जाने पर ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत का संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा और मैं सद्भावना पूर्वक और निष्ठा पूर्वक उन कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा जिन्हें मैं करने वाला हूँ। राजेश्वर जी, इनकी नीति और रीति के माध्यम से प्रत्येक बार में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा हो गया और खड़े होने के बाद भारतीय जनता पार्टी खड़ी हो गई। इसलिए इनका शुक्रगुजार है और इनका भी बार बार धन्यवाद है। ऐसे संयोजक सब जगह थे और आज के कार्यक्रम में उपस्थित राजेश्वर पटेल के अलावा भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक श्री ममतेश जी साक्य, भारतीय जनता पार्टी के हमारे मौजूदा विधायक श्री देवेंद्र सिंह जी, जिलाध्यक्ष श्री केपी सिंह जी, जिला पंचायत श्री रत्नेश कश्यप जी, महानगर अध्यक्ष श्री संजय जी। सोरो मेरी क्रीड़ा स्थली है, यहाँ सारे लोग जानते हैं कि बारू में मेरी नंसार है और बारू में ही मैं खेला करता था। बराबर गांव में गंगा जी में जाकर हमारी माँ साथ साथ नानी के साथ जाने के बाद में हम स्नान करते थे। बारू से ही पेड़ा खरीदा करते थे, बारू से ही रबड़ी लेते थे। और ये जो हमारी क्रीड़ा स्थली है, उस क्रीड़ा स्थली के यहाँ जो स्तंभ बैठे हैं और जो संत बैठे हैं, उनकी कृपा है कि क्रीड़ा स्थली करते करते आज भारतीय जनता पार्टी के रण क्षेत्र में पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी निभाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने आपके आशीर्वाद के कारण ही मुझे विधान परिषद में भेजकर एमएलसी बनाने का काम किया है। ये धन्यवाद आपके लिए है। गली गली में शोर था क्योंकि बीजेपी का जोर था, और जब बीजेपी का जोर था तो हम सब लोगों ने राष्ट्रीय और प्रदेश की विधायक देवेंद्र सिंह जी, पूर्व विधायक श्री ममतेश साक्य जी, जिलाध्यक्ष भाई केपी सिंह जी, जिला पंचायत अध्यक्षा रत्नेश कश्यप जी, राजीव भल्ला जी, नीरज शर्मा जी, संजय सोलंकी जी, ज्ञान तिवारी जी, दिनकर जी, रमेश साहू जी, नवल कुशेष जी और हमारे चेयरमैन रामेश्वर जी महेरे जी, सभी सभासद और सम्मानित मंच और सामने बैठे सभी हमारे संतजन और सामने खड़े बैठे मेरे बुजुर्गों नौजवान साथियों, सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूं इस जीत के लिए। अभी बड़ी बात चल रही थी कि महेरे जी चेयरमैन हो गए, महेरे जी चेयरमैन हो गए। ये जीत महेरे जी की नहीं है, ये जीत कासगंज के प्रत्येक वोटर की है, सोरो की। अभी कासगंज से आया हूं तो मुझे ध्यान रखना, सोरो ने वास्तव में एक बात छोड़कर हमेशा भाजपा का झंडा ऊंचा करने का काम किया है। और जिस गति के साथ सोरो का इस पवित्र स्थान का विकास होना चाहिए था, उसमें कहीं न कहीं कमी रही है। उस समय हमारी सरकारें नहीं थी। एक बार हमारे विरोधी दल का चेयरमैन हो गया, पिछली बार भी हम थे, इस बार भी हम हैं। बात चल रही है ट्रिपल इंजन की सरकार की। ट्रिपल इंजन नहीं है भाई, अब
राष्ट्रपति तुम्हारे, प्रधानमंत्री तुम्हारे, मुख्यमंत्री तुम्हारे, एमपी तुम्हारा, एमएलए तुम्हारा, जिला पंचायत अध्यक्ष तुम्हारा, चेयरमैन तुम्हारा, सात हो गए ना। तो इस रेल में इंजन ज्यादा हो गए, डब्बे कम। और ये आपकी वजह से ऐसा हुआ। सोरों के विकास के लिए मैं जानता हूं कि मैं कितनी बार अधिकारियों से मिला, कितने बार मंत्री जी से मिला, एक बार प्रधानमंत्री से मिला और एक बार का 10 बार मुख्यमंत्री से मिला। मैं समझता हूं कि मेरी जिंदगी में अगर कोई अच्छा काम हुआ या मेरे द्वारा किसी अच्छे काम में सहयोग हुआ तो वो है सोरों को पर्यटन स्थल घोषित होना। अभी कुछ पैसा आया है, 1000 करोड़ रुपया और आने वाला है सोरों, 1000 करोड़। मेरे जी आपका जो बजट होगा वो तो करना है। अरे भाई जरा इधर देख लो यार। 1000 करोड़ के अलावा सोरों के लिए अलग से भी राशि दिलाने का प्रयास करूंगा। सबका साथ, सबका विकास। हमने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं देखा, हमने लोधी, ब्राह्मण, वैश्य नहीं देखा, हमने सपा, बसपा, कांग्रेस, लोकदल नहीं देखी। जो गरीब लोग थे उनको लाभ देने का काम किया है बिना किसी भेदभाव के। या आप बताइए, क्या किसी के साथ भेदभाव हुआ किसी के साथ? ये पहली बार ऐसा हुआ है हमारी सरकार ने प्रदेश और केंद्र सरकार के माध्यम से। सपा की सरकार होती थी तो सपा के लोगों काम हुआ करते थे, और बसपा की होती तो बसपा के लोगों काम होते थे। कांग्रेस को तो भूल जाओ, वो तो चली गई। हमारी सरकार में सबके काम होते हैं। मैं ये दावा करता हूं कि इस देश में रहने वाला दुनिया का उदाहरण, दो चीजें ऐसी है हमारी सरकार की जो दुनिया में कहीं नहीं है, जो केवल इस देश में है। 5 लाख रुपए का गरीब का 1 साल का इलाज किसी भी देश में नहीं है, पूरी दुनिया में हमारे भारत में हो गया। और दूसरा, एक भी व्यक्ति अब कोई हो तो मुझे खड़े होकर बता दे, पूरे देश का जिसने मेरी सरकार की योजना का लाभ न लिया हो, इस देश में एक भी आदमी नहीं है। चाहे रोजाना मजदूरी करने वाला व्यक्ति हो और चाहे ये बड़े बड़े अंबानी हैं, जो भी हैं, उन्होंने भी लाभ लिया है। मालूम है आपको? मालूम है? कितने भी बड़े बड़े आदमी देश के अंदर उन्होंने लाभ लिया है, और उन्होंने लाभ कम से कम हमारी वैक्सीन का तो लिया है भैया। और गरीब लोगों के लिए हर चीज की व्यवस्था करने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमारे जितने भी सभी सभासद हैं, हमारे चेयरमैन साहब हैं, आपको भी हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस तरह का हमारा जो बोर्ड बनेगा वो सब सर्वसम्मति से फैसला लेंगे। और एक और, जिसने दिया बोर्ड तो, जिसने नहीं दिया तो, जिस वार्ड में ज्यादा मिले उसमें भी और जिस वार्ड में कम मिले उसमें भी विकास बराबर की गति से होना चाहिए। तभी तो होगा सबका साथ सबका विकास। और हमारी सरकार हमेशा बिना भेदभाव काम करती है। मेरे जी